तैयांग के कैनरी बर्ड के पंख अब बिखर गए थे, पहले जैसे चमकदार और सुंदर नहीं रहे। अब वो पीले और बेजान लगने लगे थे। उस वक्त तैयांग को एक पुरानी याद आ जाता है, जब उसकी बाट पानी में नहाकर बार बार अपने पंख झाड़ती थी। तभी उस छोटी सी चिड़िया ने अपना नरम बदन और चोंच तैयांग के होठों से रब रब करती थी, जैसे वो उसकी गर्मी ढूंढ रही हो, उसके सहारे ठंडी हवा से बचने की कोशिश कर रही हो। तैयांग लंबे समय तक उस चिड़िया को अपनी उंगलियों में संभाल कर खड़ा रहा। उसका दिल भर आया और उसके दिमाग में फिर से जोंगकुक की यादें लौट आता है। एक सुनहरी बालों वाला आदमी जिसका चेहरा उसे बार बार सता रहा था। प्लीज़ लव मी, जोंगकुक के हंसी जैसे तैयांग पर एक जादू जैसी थी, जैसे उसने उस पर शराब डाल दिया हो। मुझे अपना प्यार हमेशा के लिए दो। उसके कहने पर तैयांग का दिल उसके दिल को लगता था जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। ये था जोंगकुक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था जोंगकुक, जो तैयांग की ज़िंदगी के हर पल को भर देता था। तैयांग धीरे से बाट को वापस उसके घोंसले में रखा और तुरंत अपना नौकर को हुक्म दिया, चिड़ियाघर का देखभाल करने वाले को बुलाओ। हासन थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। यस माय लॉर्ड, अभी बुलाता हूँ। तैयांग बिना कुछ बोले अपने कमरे से निकल गया। बटलर चिंता भरे कदम लेते हुए उसके पीछे चलने लगता है। माय लॉर्ड, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं सिर्फ थोड़ा चलने जा रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तैयांग ने तेज़ आवाज़ में कहा। रास्ते में एक झांकी से वो एक पल के लिए रुक गया, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर तेज़ कदम बढ़ाकर बाहर चला गया। गार्डन में पहुंचते ही तैयांग देखता है कि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। बादलों के कारण बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। बारिश के आने के असर बढ़ रहे थे, लेकिन तैयांग ने कोई ध्यान नहीं दिया और चलता रहा आगे की तरफ। उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। उसका मन सिर्फ जोंगकुक की हंसी, उसके चेहरे के नखरे और यादों से भरा हुआ था। अचानक उसके अंदर गुस्सा उभर आता है। क्यों वो उस लड़के की बातों में इतना अंधा हो गया था? उसके प्यार में अब उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसा लड़का उसे धोखा दे गया है। शायद वह अपनी चाहत में इतना डूब गया था कि समझ ही नहीं पाया कि कैसे जोंगकुक उसे बेवकूफ़ बना रहा था। उसका अपने आप से नफरत करना उसके दिल की आग को और ज़्यादा भड़का रहा था। गुस्सा करने का हक उसके पास था, पर वो गुस्सा भी काफ़ी नहीं लग रहा था उसे। उसके अंदर बस एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडी सी खामोशी बची थी। क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या यही एंड है? तैयांग अपने आप से कहता है, बिना यह जाने कि उसके कदम उसे एक अनजान रास्ते पर ले जा रहे थे। उसके पैर उसे रिवर साइड तक ले गया था। वहाँ का पानी डार्क स्काई को रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो पहले से ज़्यादा कोल्ड और क्लाउडी लग रहा था। फिर भी तैयांग रिवर साइड के किनारे पर वॉक करता रहा, करंट को फॉलो करते हुए। उसने सोचा, अगर सब खत्म हो गया है तो फिर जोंगकुक को ढूंढने का कोई रीज़न ही नहीं है उसके पास, राइट? एक बार फिर उसने खुद से सवाल पूछा। शायद अच्छा हुआ कि वो चला गया। एक घंटा जो उसके साइड में चुभता था, अब फाइनली डिसअपियर हो गया है। अब तैयांग के अंदर एक क्लियरिटी आ जाता है, जैसे जोंगकुक के चले जाने के बाद वाली फॉग अब उड़ गई हो। उसने खुद से कहा, मुझे अपनी लाइफ वापस रिज्यूम करनी चाहिए, एक अनशेकेबल ड्यूक की तरह। हाँ, ये सिंपल ही था। एंड में सब इतना इजी था। तभी उसकी नज़र रिवर के पास एक बर्ड पर गई। वो अपने विंग्स फ्लप करते हुए उड़कर इतना पास आ गया कि तैयांग ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके एंकल पर एक फेमिलियर कलर्ड थ्रेड बंधा हुआ था, एक रिबन जो जोंगकुक ने सीजन बर्ड पर लगाया था, जो ज़रूरत पड़ने पर या फिर सीजन पर अपना जगह बदलता था। आर्विश में पैदा और पलने वाला वो बर्ड अब वापस आ गया था। ये याद आते ही और बर्ड को देखते ही जोंगकुक की इमेज तैयांग के सामने आ जाता है फिर से, जैसे वो भी उसके वापस आने का वेट कर रहा हो। तैयांग का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। उसने महसूस किया
जैसे उसका दिल जोर जोर से ड्रम बजा रहा हो, पूरी बॉडी में इको करता हुआ, आवाज़ें करता हुआ। सिर्फ एक थॉट उसके माइंड में चल रही थी, सो जॉन्गकुक, तुम्हें भी वापस मेरे पास आना होगा। ये थॉट इतना नेचुरल लगा जैसे बस अभी रियलिटी बन जाएगा। उसके लिप्स जो मुस्कुराना भूल गए थे ट्रेम्बल करने लगे और धीरे से कर्व अपवर्ड हो गए हैं। वो खुद को रोक नहीं पाया, चाहे वो जानता था कि ये एक डिल्यूशन है, एक सिक और रेस्टलेस माइंड का खोखला सपना। फिर भी वो उस ट्रेंच में फंस गया और पता भी नहीं चला कब वो रन करने लगा। उसका फिगर फॉरेस्ट के ग्रीनरी में वेप कर रहा था, जहाँ स्प्रिंग के छोटे फ्लावर्स ब्लूम हो रहे थे। वो एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुका, सीधा स्प्रिंट करता हुआ गार्डनर्स केबिन तक पहुंच गया। वाइट शीट जो क्लोथ लाइन्स पर लटकी थी, ठंडी हवा में जोर से फ्लैटर कर रही थी। उसकी आई सिर्फ एक जगह फोकस्ड थी, केबिन के विंडो से आती वार्म लाइट पर वो उस ओपन डोर के अंदर एक फिगर एप्रॉन पहना खड़ा था। जॉन्गकुक, वो जल्दी से बाहर निकला। जॉन्गकुक अपने हेयर को पीछे करते हुए बाहर निकल कर आता है। तयंग के लिप्स अपने आप कहता है, सी यू आर बैक, लेकिन तभी बारिश गिरने लगती है। तयंग को अपने आप पर हंसी आई, जैसे कोई पागल और इडियट हो। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एंड ऐसे ही होगा। पास्ट कुछ वीक्स इतने क्वाइट और मीनिंगलेस थे, और अब उसने रियलाइज़ किया कि जो विज़न उसने देखे थे वो सब एक स्प्लिट सेकेंड में डिसअपियर हो गए हैं। वो सब कुछ एक कल्पना था। अगले सेकेंड उसके लिप से एक लाउड साउंड निकला, हंसी और दर्द के बीच का। और तब उसे समझ आया कि वो अकेला खड़ा है एक पुराने केबिन के कार्ट यार्ड में। जॉन्गकुक के कॉटेज के कार्ट यार्ड में वो खड़ा था। केबिन जो अब अबेंडन था, खाली था, जहाँ छोटी छोटी रीड्स निगलेट की वजह से ग्रो कर गई थी घास। तयंग वही रुक गया। रेन उसके शोल्डर पर गिर रही थी। तयंग अपने शांत नीली आंखों से आसपास को देखता है। ये वही कॉटेज था जहाँ जॉन्गकुक उसे छोड़कर गया था। उसने सोचा कि वो वापस कभी चेक नहीं करेगा, लेकिन अभी भी उसके पैर कॉटेज की तरफ बढ़ गए। वो कन्विंस कर सकता था कि कुछ भी हुआ ही नहीं, कि ये सब रियल नहीं था, लेकिन तयंग के अंदर का आधा हिस्सा चाहता था कि सब रिलीज कर दे, और हाफ चाहता था कि अनलिंगरिंग फीलिंग्स को होल्ड करके रखे वो अपने अंदर। और एंड में उसे पता था वो बस हार रहा है। एक मीनिंगलेस गेम है। उसके पैर एज्ड वुडन स्टेयर पर गए, काठ से बने हुए सीढ़ियों पर गए, जो उसके वेट से क्रीप सा साउंड कर रहे थे। उसने कोल्ड नॉब को अपने हाथ में पकड़ा और धक्का दिया। फ्रंट डोर जो बेड हैंड से खुला गया था, बिना रेजिस्टेंस के ओपन हो गया था वो, और अंदर का डार्क एम्प्टीनेस रिवील हो गया तयंग के सामने। तयंग की ब्रीदिंग हेवी और शेकी थी। तयंग अपने आंखें बंद कर लेता है, अपने दिल की तेज़ धड़कन को महसूस करते हुए। धीरे धीरे अपना संतुलन पकड़कर तयंग ने फिर से आंखें खोली और अंदर कदम रखा। उसके नज़र के हिसाब से कुछ भी बदला नहीं था अंदर। सब कुछ पहले जैसा ही था, सिर्फ कॉटेज की हर जगह पर जमती हुई धूल के अलावा। ये साफ लग रहा था कि वो लोग बहुत जल्दी में चले गए थे, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लेकर, वो भी रात के अंधेरे में। तयंग के सीने में एक बोझ उठने लगता है, और जितना वो रूम को देख रहा था उतना ही उसकी बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा था बहुत ही ज़्यादा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वो इतनी जल्दी कैसे चले गए। उसे अच्छी तरह से याद था कि ये जगह ओल्ड गार्डनर और उसके जॉन्गकुक के लिए कितनी खास थी। बारिश के बूंदें कॉटेज की दीवारें और छत पर तेज़ आवाज़ के साथ गिर रही थी, और उस अंधेरे और खामोशी में तयंग की सांसों की रिदम भी बारिश में मिलने लगी। वो धीरे धीरे हॉलवे में आगे बढ़ा और जल्दी ही एक दरवाजे के सामने आकर रुक गया। ये था जॉन्गकुक का रूम। तयंग यह सिर्फ एक बार कदम रखा था,
जब उसने अपने जज्बात और उस जॉन्गकुक की नज़दीकियाँ महसूस की थी। अब ये एवेंडेंट था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि वो यहाँ जॉन्गकुक को फिर से देखेगा और नए यादें बनाएगा उसके साथ। तयंग जल्दी ही अपने आप को उसके बेड के किनारे बैठा हुआ देखता है। उसने बेड साइड टेबल के लैम्प जल्दी से ऑन किया और रूम में नज़र डाला। हर जगह जॉन्गकुक की याद आता था और एक पल के लिए सोचा कि क्या सिर्फ उसका नाम लेकर उसे फिर से बुला सकता है वो। रूम के हर कोने और इंच में उसने उसकी बहुत सी तस्वीर को देखता है। तयंग हर रात जॉन्गकुक को अपने सपने में देखता है, जैसे वो उसे बुला रहा हो, उसे ढूंढने के लिए कह रहा हो। जॉन्गकुक के आंखों में चमक थी, जैसे वो हंसने वाली हो। फिर वो फिर से दौड़ता है और तयंग को देखता है। तयंग अक्सर उसके होठों को देखता है, जैसे वो कुछ बुला रहे हो उसे और बोल रहे हो, प्लीज़ लव मी। उसकी मीठी आवाज़ उसके दिमाग के गहरे कोने में गूंजती रहती है। तयंग अपनी पोजीशन ठीक करता है और उसके आखिरी शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। उसके सीने में एक हल्का सा गर्मपन महसूस हुआ। जितना वो उसके बारे में सोचता रहा, जॉन्गकुक उसके पास आने का वेट कर रहा था। उसके होठ पतले लाइन में बंद हो गए, आंखें इधर उधर देख रहा था, पर सच में वो अभी रन डाउन केबिन को देख नहीं रहा था। जैसे जैसे गर्मपन ठंडा और सर्दी में बदल रहा था, उसकी सांसों की रिदम भी बिगड़ गई। उसके दिमाग में जॉन्गकुक के मीठी शब्द घूम रहे थे और उसके एब्सेंस उसे चिल्ला रही थी। सब कुछ झूठ था। तयंग के फेस सफ़ेद हो जाता है। उसने मुट्ठियाँ कस ली और अपनी थ्रिल को कंट्रोल करने के लिए दांतों को पीस लेता है, डस्ट को इग्नोर करते हुए, और अपनी मुट्ठियों से मैट्रेस पर जोर से मारता है। फिर वो जल्दी से खड़ा होता है और पीस करने लगता है अपने आप को, अपने सांसों को काम करने के लिए। गर्मपन फिर से जोश से उसके सीने में आ जाता है। फिर तंग महसूस करता है एक ब्लेजिंग फायर उसके सीने में अचानक डिमिनिश हो गया है। फिर तयंग नीचे देखता है कि उसने किस पर किक किया है। वो एक बड़ा सा वुडन बॉक्स था, बेड के नीचे से थोड़ी बाहर निकली हुई। उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई कि क्या ये जॉन्गकुक के और सीक्रेट्स थे। तयंग को लगा कि ये बॉक्स का कंटेंट सिर्फ जॉन्गकुक जानता था। उसके अंदर की एक्साइटमेंट उसे जल्दी से बॉक्स खोलने के लिए इंस्पायर कर रहा था, चाहे डस्ट फ्लोर पर ही क्यों ना गिर जाए। बॉक्स के अंदर तयंग के लिए अपने दिए हुए गिफ्ट्स देखे, जैसे उसके शूज़ जो उसके लिए स्पेशली लिए थे तयंग। उसने रियलाइज़ किया जॉन्गकुक ने सब कुछ उसके लिए रखा और फिर छोड़ दिया। तयंग मन ही मन सोचता है, वो सब पीटीनेस पर हंसना चाहता था और गुस्सा करना चाहता था, पर क्या फ़ायदा। जॉन्गकुक यहाँ नहीं था, वो उसे देखने के लिए वहाँ नहीं था। उसने छोड़ दिया वो सब कुछ। जितना तयंग कॉटेज में रुकता, उतना ही वो इग्नोर कर रहा था मेस को। अब वह कोई नहीं था जो केयर करे, लेकिन फिर भी तयंग सोच रहा था, क्या जॉन्गकुक ने सिर्फ एक गिफ्ट ही छोड़े? नहीं, कुछ और भी छोड़ा होगा, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके लिए था। लेकिन क्या? ये तयंग को ढूंढना होगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।